ओके, या फिर हम जो है नई नौकरी सर्च कर रहे हैं। तो इस केस में कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से कदम हैं जो हमको उठाने हैं ताकि हमको जो है जल्दी से जल्दी या कम समय में एक हमारे लिए बेहतरीन सूटेबल जॉब हम पा सकें। तो आइए आज हम इस एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है जो उन सब कैंडिडेट्स के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो आइए, क्योंकि मैं एचआर में हूँ तो ऑब्वियसली मेरा ये भी काम है कि मेरे को मैन पावर प्लानिंग करना है, फैक्ट्री या कंपनी में रिक्रूटमेंट कराना है ऑफिस में, और उसके बाद उनको इंडक्शन प्रोवाइड करना है, उनको जो न्यूली हायर्ड स्टाफ है उनको ओरिएंटेशन हमको प्रोवाइड करना होता है, एक पैकेज। साथ ही साथ हमको ट्रेनिंग कहीं लगती है तो हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं, केआरएज उनकी डिज़ाइन करते हैं, और इट्स अ बिग प्रोसेस। तो इन्हीं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करते हैं कि एज ए कैंडिडेट अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब को स्विच करके आगे अपनी तरक्की के साथ कोई नई जॉब जो है आप मार्केट में ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो आइए इन सब बातों पे, इन सब टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, जॉब सर्च करना आज के डेट में एक बहुत ही कहना चाहिए महत्वपूर्ण और बहुत ही एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टारगेट है, बिकॉज आप देखेंगे ना कि मार्केट में काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं और टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं। तो उनके साथ आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आपने इस रेस में पार्टिसिपेट करना है, और इस रेस में आपको पार्टिसिपेशन के बाद इसमें सब कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के आपको उनसे आगे निकल के जॉब को सर्च करना है इस दौड़ में से। ठीक है, फर्स्ट आना है तभी आपको जॉब मिलेगा। तो उसके लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी है, आइए इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कदम होता है वो ये होता है कि आप अपने सीवी को डिज़ाइन करें। सीवी क्या है, बायोडाटा क्या है, आपका करिकुलम विटे क्या है, वो कहीं ना कहीं आपकी, आप कौन है, आप क्या हैं, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके आप उस काम के लिए आप स्किल योग्यताएं, आपकी पढ़ाई, आपके स्किल्स, आप कंप्यूटर से भी है या नहीं है अगर रिक्वायरमेंट है, अगर टेक्निकल जॉब है तो उस मशीन का, उस सिस्टम का, उस प्रोसीजर का आपको इनफ एजुकेशन और आपको नॉलेज और अनुभव हैव यू एक्वायर्ड, क्या आपके पास है या नहीं है। तो वो सब सीवी आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा होगा आज के दौर पे वैकेंसीज जब आती हैं वो या तो न्यूज़पेपर में आती हैं या आपको जो जॉब साइट्स हैं, आप भी जानते होंगे कौन सी पॉपुलर जॉब साइट्स हैं नेशनल लेवल की, तो उनमें आप अपने सीवी को अपलोड करते हैं। जब हम सीवी को अपलोड करते हैं, अगर हम जॉब चेंज कर रहे हैं तो हमें अपने सीवी को एडिट करना होता है, उसको अपडेट करना होता है। उसमें हमने जो प्रीवियसली नया काम, जो मेरे सीवी में नया काम नहीं है और मैंने अपनी लास्ट जॉब में किया है, उसको मेरे को एड ऑन करना है। कुछ मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं आज अगर एचआर एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, है ना, तो अगर मेरे को एचआर एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पे पैकेज सॉफ्टवेयर जो है, अटेंडेंस और पेरोल सॉफ्टवेयर पे काम करना है। ऑब्वियसली अगर मैंने अपनी लास्ट जॉब में किसी पेरोल सॉफ्टवेयर में काम किया है तो मैं उसको एडिट करूँ ना, अपनी सीवी को उसको एड ऑन करूँ कि जी मैंने XYZ सॉफ्टवेयर में काम किया है और मेरे को ये स्टेप्स आते हैं, इस मॉड्यूल पे मैं काम कर सकता हूँ। तो आपको अपने सीवी को हमेशा अपडेट करना है, और जो आपने नया काम सीखा है आप उसको एड ऑन करें। और जिस जॉब के लिए, जिस पद के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप एडिशनल भी उसमें जो आपने नहीं किया है और जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है काम की, उस काम को भी आप उसमें ऐड कीजिए, उसको सीखिए, और इतना सीखिए कि अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो आप उस प्रैक्टिस को, उस प्रोसीजर को कर सकें जो आपने सीवी में एडिशनल जोड़ा है। राइट। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या है कि आप अपने सीवी को बहुत छोटा बनाएं, बिल्कुल विजिबल बनाएं। बिल्कुल, जो रिक्रूटर है या एचआर पर्सन है, जो सीवी आपका सैकड़ों और हज़ारों, एक पोस्ट के लिए काफ़ी सैकड़ों और हज़ारों सीवी आते हैं, उसमें से आपका सीवी कुछ 5-6 या 10-15 लोगों में शॉर्ट लिस्ट हो, तो आपको अपने सीवी को इतना ही स्मार्ट वर्किंग करके उतना ही स्मार्ट सीवी आपको बनाना है कि आपका सीवी जो है वो एट ए ग्लांस शॉर्ट लिस्ट हो। राइट। नेक्स्ट क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। इंटरव्यू के लिए आप कैसे तैयार करेंगे? इंटरव्यू के दो राउंड हो सकते हैं। एक तो इनिशियल आपका, आजकल क्या होता है क्योंकि कोरोना भी फैल चुका है, उसके बाद काफ़ी जो एक स्ट्रगलिंग फेस है वो हम लोग की लाइफ, हम लोग उस दौर से निकल रहे हैं।
काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो दोबारा मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, उनको एडिशनल काम करने हैं, राइट। तो अब क्या है, हम एक काफ़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है कि फ़र्स्ट टाइम वो, क्योंकि सबके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है अपने, तो वीडियो कॉलिंग के द्वारा फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू का जब सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो फर्स्ट राउंड आपसे बातचीत इंटरव्यूअर या रिक्रूटर करते हैं। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, आपको बहुत शॉर्ट बोलना है, क्वेश्चन को पहले समझना है। यू नीड टू बी ए गुड लिसनर, आपको एक अच्छा श्रोता बनना है, सुनने वाला बनना है। आप पहले क्वेश्चन को सुनिए, समझिए, फिर आप उसका रिप्लाई दीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको जो अपना परिचय, बेसिकली जो फर्स्ट राउंड होता है वो आपका परिचय होता है। तो आपको अपना परिचय देना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्किल्स क्या क्या है, आपने अब तक कितने सालों का अनुभव है आपके काम का, आपने किस किस एडवांस्ड पैकेज में काम किया है, अगर एडिशनल कुछ किया है तो, और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स, आपके एजुकेशनल अब तक जो अचीवमेंट्स है वो आप बता सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल जो अचीवमेंट्स हैं वो बता सकते हैं। साथ ही आपकी हॉबी में आपका कोई अचीवमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर है बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा डिबेट में किसी पार्टिसिपेट किया है नेशनल लेवल पे, या कोई भी आपका जो एडिशनल वो है हॉबी है, तो या आपका कोई अचीवमेंट है आपकी लाइफ का, तो आप बताएं। साथ ही जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके क्वेश्चन आंसर्स को आप रेडी रखें जिस काम के लिए आपकी ज़रूरत है। तो ये फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का है, तो उसके लिए आपका घर में एक सिटिंग की जगह होनी चाहिए, आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए आपके पास, उसमें जो है आवाज़ साफ़ होनी चाहिए, नहीं है तो आप माइक का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। और साथ ही शांत एरिया होना चाहिए, नहीं कि जहाँ आप इंटरव्यूअर आपसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपके आसपास के वातावरण में बहुत शोर है, तो आपको एक पीसफुल एरिया जो है वो ऑप्ट करना है जहाँ पर बैठ के आप बातचीत कर सकें, राइट। तो ये होता है फर्स्ट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है, फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी है आप इंटरव्यू में टाइम से पहले पहुँचे, आप जो है वो फॉर्मल ड्रेस पहने, ज़्यादा चटक मटक भड़कीले इस तरह के ड्रेसेस आप नहीं पहने, फॉर्मल ड्रेस पहने, जो भी आप ड्रेस चूज़ करें फॉर्मल ड्रेस पहने। साथ ही इंटरव्यू जो आपका प्लेस है, आपका इंटरव्यू वेन्यू है, उस पर आप बिफोर टाइम पहुँचे, 15-20 मिनट पहले पहुँचने की कोशिश करें, राइट। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पंचुअलिटी जो है वो किसी भी एम्प्लॉय में, किसी भी व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सारी काबिलियत, हमारा सारा नॉलेज सब बैकफुट पे चला जाता है अगर हम पंचुअल नहीं, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते। आपको टाइम से पहुंचना है, जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप बिफोर टाइम पहुंचिए। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है, आपने किस तरह से वॉक करना है, किस तरह से अपनी फाइल को कैरी करना है, किस तरह से कॉन्फिडेंटली आपने बैठना है, डरे नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा पजल्ड ना हो, एनजाइटी शो ना करें, रिलैक्स होकर बैठें, अपनी फ़ाइल को अपने पास रखें। इंटरव्यूअर से फेस टू फेस बात करने की जब बात करें तो आई इंट्रैक्शन आप मेंटेन करें। नो मैटर एक इंटरव्यूअर है या एक से ज़्यादा है, आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उनसे आई कांटेक्ट करें, जवाब देते हुए आप सबसे आई कांटेक्ट करें, राइट। उसके बाद जो सवाल नहीं आता वो आप सॉरी कह दें, उसमें गलत सलत आंसर देके इंटरव्यूअर को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। बिकॉज वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको पहले ही उनका आंसर पता है ना, तो आप कैसे गुमराह कर सकते हैं उनको। आप उनको जो है पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, जो आता है वो आप बताइए, जो नहीं आता आप सॉरी बोल दीजिए, ओके। फिर वो आपसे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पूछेंगे, उन्होंने जिस काम के लिए आपको रखना है उस काम के लिए, उस पोस्ट के लिए आपकी पर्सनैलिटी को आप आंकेंगे, नापेंगे, तो उसमें आप कहीं ना कहीं परफेक्ट आनी चाहिए, ओके। ये नहीं है कि मैं इतना बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इंटरव्यूअर में वो क्वेश्चन पूरा नहीं कर पा रहे हैं इंटरव्यूअर, मैंने बीच में ही अपना जवाब, अपना नॉलेज दिखाना शुरू कर दिया, वो सब नहीं होना चाहिए भाई। आप पहले सुनिए, समझिए, फिर आप सोच के जवाब दीजिए, राइट। अगर मैं इतना लंबा खींचूंगा तो इंटरव्यूअर क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि ये तो भाई जब ये मेरे क्वेश्चन को पूरा नहीं सुन रहा है, पहले जवाब दे रहा है, तो ये काम क्या करेगा, ये तो मेरी कंपनी की पॉलिसीज़ को ही फॉलो नहीं करेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, ये तो अपनी अपनी चलाएगा। फिर वो क्या बोलेंगे, ओके वी विल सी, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर तैयार करें, सीवी के साथ एक अपनी चाहे तो आप कलर्ड सर्टिफिकेट्स की कॉपी फाइल रेडी करें, डेमो फाइल रेडी करें, जिसमें आपके सभी सर्टिफिकेट्स हों, आपके आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी हो, साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हों, जो भी आपने अचीवमेंट्स किए हैं, कहीं आपको काम करते हुए कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई अप्रिसिएशन अवार्ड मिला है, तो उसको आप उस फाइल में ऐड ऑन कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत शॉर्ट में आज आपको ये बताया है कि अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं, आप नई जॉब सर्च कर रहे हैं, या आप जॉब छोड़ के बेटर जॉब मार्केट में देख रहे हैं, तो आपको क्या क्या स्टेप्स इनिशियली लेने हैं, सो दैट आप जो है वो एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, यानी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप जो है अपने लिए सुटेबल जॉब मार्केट में एक बेहतरीन वर्क
आपको मिले और आप उसको जो है अचीव कर सकें, पा सकें उस नौकरी को। तो हमने आज ये आपको बताने की कोशिश की है। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस प्रैक्टिस को करें। कहीं किसी को कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है, तो मेरे जो चैनल का कमेंट सेक्शन है, आप उसमें अपना क्वेश्चन आप दे सकते हैं। आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।